हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो लेट स्टार्ट द हिंदू न्यूज़ बेस्ड एमसीक्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो न्यूज़ है वो है द हिंदू में, वाई हैज़ तमिलनाडु अडॉप्टेड अ स्पेस सेक्टर पॉलिसी। तमिलनाडु जो है स्पेस सेक्टर पॉलिसी को क्यों अडॉप्ट किया है, क्या क्या कारण है वो देखेंगे, है ना, इस न्यूज़ में। तो जो पहला कारण है वो बताया जा रहा है कि इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 जो है ये प्रमोट करता है इकोसिस्टम, स्पेस इकोसिस्टम को बढ़ावा देने में ये प्रमोट करता है ये पॉलिसी। तो तमिलनाडु को भी ये इनक्रेज किया है कि आप भी जो है ना, स्पेस स्पेस रिलेटेड कुछ पॉलिसी बनाइए, ठीक है ना। तो ये पहला ये रीज़न है। दूसरा क्या है कि आपका जो है इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स जो है महेंद्रगिरी में, है ना, तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में जो है, तमिलनाडु के तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में जो है क्या है, इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स है। ये क्या करता है, इसका क्या काम है? इसका काम क्या है कि टेस्टिंग करता है और हैंडल करता है किसका, क्रायोजेनिक इंजन को, है ना, लॉन्च व्हीकल को, ये सब करता है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सभी इसका काम है, ठीक है ना। इसका आईआरपीसी का तो आईआरपीसी का ये काम है, क्या काम है कि आपका टेस्टिंग करना है, क्रायोजेनिक इंजन को बनाना है, रिसर्च करना है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना है, प्रोग्राम से इस तरह का लॉन्च करना है। तो ये आईआरपीसी का काम है, जो कि कहाँ पे, ये तमिलनाडु में ही है, तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में है। तो क्या है कि इस तरह के रिसर्च सेंटर भी तमिलनाडु में है ना। इंडियन पॉलिसीज जो है स्पेस रिलेटेड वो भी इंकरेज करता है डिफरेंट स्टेट को और प्राइवेट एंटिटीज़ को कि आप भी जो है स्पेस सेक्टर में अपना योगदान दीजिए, ठीक है ना। जो तीसरा चीज़ है वो है, वो क्या है कि जो तमिलनाडु में है लगभग 250 वेंडर्स हैं जो कि कुछ ना कुछ इक्विपमेंट बनाते हैं, किसके लिए, इसरो के लिए 250 से ज़्यादा, ओवर 250 वेंडर्स हैं। 250 से भी ज़्यादा ऐसे वेंडर्स हैं जो इसरो को कुछ ना कुछ, किसी न किसी तरफ से वो मदद करते हैं, चाहे वो कुछ इक्विपमेंट बनाने में, चाहे किसी तरह से वो लॉजिस्टिक सपोर्ट करने के लिए, इस तरह से वो मदद करते हैं। तो तमिलनाडु देखा कि इतने वेंडर्स हैं हमारे यहाँ, है ना। हमारे यहाँ आपका आईआरपीसी है। फिर ऐसा भी बताया जा रहा है कि कुलशेखर पट्टिनम में दूसरा जो है सेकंड स्पेस पोर्ट भी खोला जाने वाला है। तो स्पेस पोर्ट भी हो जाएगा आपका, आईआरपीसी भी है, नेशनल जो इंडियन स्पेस पॉलिसी है वो भी प्रमोट करता है स्टेट को कि आप जो है स्पेस सेक्टर में अपना पॉलिसी बनाइए, ठीक है ना। एक इन स्पेस है, इन स्पेस का क्या काम है, एक बॉडी है इन स्पेस का, है ना। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत आता है ये बॉडी। तो इसका क्या काम है, इसका काम क्या है कि प्राइवेट प्लेयर्स को इनकरेज करना, है ना, स्पेस सेक्टर में रिसर्च करने के लिए और कुछ इक्विपमेंट बनाने के लिए। इस तरह से ये क्या करता है, इन स्पेस जो है वो इनकरेज करता है प्राइवेट एंटिटीज़ को, ठीक है। तो ये भी इनकरेज किया है ना तमिलनाडु को कि आप जो है पॉलिसी बनाइए स्पेस सेक्टर में। तो ये, तो आप देख सकते हैं कि ये सब कारण है, ये सब क्या कारण है तमिलनाडु को स्पेस सेक्टर में पॉलिसी अडॉप्ट करने के लिए। पॉलिसी अडॉप्ट जब हो जाएगा तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है तमिलनाडु के द्वारा कि कम से कम लगता है 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट कर सकता है अगले 5 सालों में। 10 करोड़, जैसे ये स्पेस सेक्टर पॉलिसी लागू हो जाता है तो लगभग 10 करोड़, 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट क्या है अगले 5 साल में ये अट्रैक्ट कर सकता है। दूसरा क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना, जॉब्स भी क्रिएट हो सकता है लगभग 10,000। तो क्या हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट हो सकता है ना, जॉब भी क्रिएट हो जाएगा। और जब इस तरह से स्पेस में तमिलनाडु अपना एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देगा, है ना, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक प्रिसीजन्स हो जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग हो जाएंगे, है ना। आपके स्पेस टेक्नोलॉजी में, है ना, लोगों का जो लाइफ स्टाइल है सिटीजन वहाँ के लोगों का, वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। स्पेस टेक्नोलॉजी में इसका काफ़ी एप्लीकेशन है स्पेस टेक्नोलॉजी का, डिजास्टर मैनेजमेंट में हो जाएगा, फिशरीज में हो जाएगा, एग्रीकल्चर में हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट में हो जाएगा, रेवेन्यू में, हेल्थ सेक्टर में हो जाएगा, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में हो जाएगा। तो ये सभी चीज़ों को देखते हुए तमिलनाडु ने क्या किया है ना, तमिलनाडु को ये इंकरेजमेंट आया है कि मैं भी स्पेस सेक्टर में पॉलिसी तैयार करूँ। तो तमिलनाडु ने अपना स्पेस पॉलिसी तैयार कर रखा है, ठीक है।
तो ये था न्यूज़ हमारा। चलिए हम लोग इससे रिलेटेड आप देखते हैं एमसीक्यूज। तो जो हमारा पहला एमसीक्यूज है, विच इंडियन स्टेट बिकम द थर्ड टू इंट्रोड्यूस स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉलोइंग कर्नाटका एंड गुजरात। कर्नाटका और गुजरात के बाद में कौन सा ऐसे तीसरा स्टेट बन गया है जो अपना स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लागू किया है? तो वो कौन है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश। तो द करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। व्हाट इज द रोल ऑफ इन स्पेस इन द स्पेस सेक्टर? इन स्पेस का स्पेस सेक्टर में क्या रोल है? देखते हैं। डिजाइनिंग रॉकेट इंजन, प्रमोटिंग एंड ओवरसीइंग प्राइवेट एंटिटीज इन द स्पेस सेक्टर, बिल्डिंग लॉन्च पैड, ट्रेनिंग एस्ट्रोनॉट। तो जो करेक्ट आंसर है हम लोग का दोस्तों वो है आपका बी इज द करेक्ट आंसर, प्रमोटिंग एंड ओवरसीइंग प्राइवेट एंटिटीज इन स्पेस सेक्टर। जो स्पेस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को और इनकरेज करना कि आप आइए रिसर्च कीजिए, मैं जो भी है हेल्प प्रोवाइड करूंगा। इसरो से जो भी मदद मिलता है, जैसे कि मान लीजिए कोई प्राइवेट प्लेयर है वो अपना रिसर्च करना चाहता है स्पेस में, तो क्या करेगा? वो इन स्पेस के पास में जाएगा, वहाँ जाएगा, बोले कि मेरा ऐसा सब पर्पस है स्पेस में रिसर्च करने का, तो वो इसरो से कुछ अगर हेल्प चाहिए उसको तो वो इसरो से कनेक्ट कर देगा, है ना। तो इस तरह से इन स्पेस जो एजेंसी है, बॉडी है, वो हेल्प करता है प्राइवेट प्लेयर को, है ना, अपने क्या रिसर्च को और अच्छे करने में। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, वेयर इज इसरो एस्टैब्लिशिंग सेकंड स्पेस पोर्ट? सेकंड दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सेकंड मतलब पहला कहाँ है वो देखते हैं, पहले क्वेश्चन के बाद देखते हैं। द सेकंड स्पेस पोर्ट कहाँ पे एस्टेब्लिश किया जा रहा है इसरो के द्वारा? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, है ना? नहीं। तिरुवनंतपुरम में केरला में? नहीं। कुलशेखरपट्टिनम में तमिलनाडु में? देखते हैं। भुवनेश्वर उड़ीसा में? नहीं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी इज द करेक्ट आंसर। कुलशेखरपट्टिनम में जो कि तमिलनाडु में है, यहाँ पे सेकंड स्पेस पोर्ट इस्टेब्लिश किया जा रहा है। जो पहला स्पेस पोर्ट है कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा में फर्स्ट स्पेस पोर्ट है। स्पेस पोर्ट मतलब यहीं से आपका रॉकेट को लॉन्च किया जाता है दोस्तों, यहीं से क्या किया जाता है? रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। तो हमारा पहले से ही श्रीहरिकोटा में है आंध्र प्रदेश, जो कि आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे है स्पेस सतीश धवन बोलते हैं, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है आपका, है ना, यहाँ से रॉकेट लॉन्च किया जाता है। वो कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, वो पहला है। सेकंड कहाँ होगा? कुलशेखरपट्टिनम में होगा, तमिलनाडु में होगा। ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए एक इमेज देखते हैं यहाँ पे, एक सेकंड इसको थोड़ा रब मैं कर देता हूँ तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। हाँ अब देखिए क्या है दोस्तों कि देखिए यहाँ पे श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर यहाँ पे है। ठीक है। तो यहीं से क्या होता है? रॉकेट लॉन्च किया जाता है। तो रॉकेट लॉन्च करता है, तो मान लीजिए कि रॉकेट लॉन्च किया गया और रॉकेट अगर फेल हो गया, है ना, तो फेल हो गया चाहे क्रैश कर गया, तो इसका डेब्रिस कहाँ होगा? समुद्र में गिरेगा। नहीं तो यहाँ पे कोई अगर लैंड एरिया होगा वहाँ पे गिर जाएगा। तो इधर अगर जाता है, दूर जाता है, तो इधर तो आपके इधर म्यांमार है, इंडोनेशिया ये सब है। तो अगर सपोज वहाँ पे गिर जाता है तो वहाँ पे जान माल की क्षति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और इस साइड में आप देखेंगे समुद्र ही समुद्र, इस साइड में क्या है? समुद्र ही समुद्र है। तो अगर इधर कुछ ऐसा लॉन्च किया रॉकेट और वो फेल हो गया, तो उसका डेब्रिस जो है इधर गिरता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, यहाँ जान माल की क्षति नहीं होगी। तो इसीलिए इधर नहीं लॉन्च करके इधर लॉन्च किया जाता है। तो देखिए आप यहाँ से सपोज लॉन्च हुआ रॉकेट लॉन्च हुआ यहाँ से, और ऐसे टर्न लेना पड़ता है। जब ये टर्न लेता है तो इससे क्या होगा? फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा लगता है, पेलोड बढ़ जाता है ना, खर्च भी बढ़ जाता है, टाइम भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से देखा गया कि भैया यहाँ पे जो है आपका टाइम ज़्यादा लगता है, फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होता है, पेलोड बढ़ जाता है और खर्च भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए क्या किया गया कि सरकार ने, इसरो ने एक अपना दूसरा स्पेस पोर्ट जो है कहाँ पे लॉन्च कर रहा है, कहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहा है? आपका तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में। अब क्या है कि यहाँ से अगर कोई रॉकेट लॉन्च होता है तो डायरेक्ट आपका इधर चला आएगा, और यहाँ पे अपना अगर इनकेस किसी कारणवश फेल भी होता है, क्रैश भी करता है रॉकेट, तो आपका जो डेब्रिस वो समुद्र में ही गिर जाएगा।
तो जिससे जान माल की क्षति भी नहीं होगी। अगर यहाँ पे ऐसे मान लीजिए कि इसको ऐसे सीधे लॉन्च करते हैं तो क्या होगा कि सामने श्रीलंका है तो श्रीलंका के ऊपर गिर जाएगा, तो फिर वो क्या हुआ कि वो फिर विवाद खड़ा कर देगा। तो इसलिए इस तरह से जाता था, इस तरह से जाता था, इसमें आपका फ्यूल ज़्यादा लगता था, टाइम ज़्यादा लगता था। तो इसलिए अब जो दूसरा खुलने वाला है आपका कहाँ पे, कुलशेखर पट्टिनम में खुलने वाला है, जो कि आपका कॉस्ट भी बचा देगा रॉकेट लॉन्च में, पेलोड भी कम कर देगा, टाइम भी कम लगेगा, ठीक है ना। तो इसलिए काफ़ी ये बेनिफिशियल है, ठीक है। तो दूसरा कहाँ आपका स्पेस सेंटर लॉन्च होने वाला है, एस्टेब्लिश होने वाला है, तो कुलशेखर पट्टिनम कहाँ पे, तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर इज इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स लोकेटेड, कहाँ पे इसरो का जो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेस्टिंग क्रायोजेनिक इंजन का टेस्टिंग वेस्टिंग जो है वो किया जाता है, तो वो है आपका हसन कर्नाटका में, महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। तो ये महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है, तिरुवनंतपुरम केरला में नहीं है, हैदराबाद में नहीं है, तो कहाँ है, महेंद्रगिरी तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट जो है तमिलनाडु में, वहीं पे है आपका क्या है, इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स। आप ये देख सकते हैं पिक्चर, इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है, तो तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगिरी में है, ठीक है दोस्तों। इसका क्या काम है, इसका काम है टेस्टिंग करना क्रायोजेनिक इंजन का रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, ठीक है ना। ठीक है, चलिए ये दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज प्राइमरी एम ऑफ इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 है। 2023 का जो इंडियन स्पेस पॉलिसी है उसका प्राइमरी एम क्या है, रिस्ट्रिक्टिंग प्राइवेट प्लेयर को रिस्ट्रिक्ट करना है स्पेस रिसर्च में, नहीं ऐसा नहीं है। प्रमोटिंग प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्पेस सेक्टर, तो हाँ प्रमोट करना है प्राइवेट सेक्टर को, किसमें, स्पेस सेक्टर में। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फोकस एरिया, कौन सा ऐसा फोकस एरिया नहीं है इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 का, तो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना ये फोकस एरिया है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन देना ये भी फोकस एरिया है इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 का, पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस ये भी है आपका, एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट मोनोपोली इन ऑल स्पेस एक्टिविटीज़, ऑल स्पेस एक्टिविटीज़ जितने भी स्पेस में एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें गवर्नमेंट का मोनोपोली जो है, एकाधिकार जो है वो इस्टेब्लिश करना ये पॉलिसी का लक्ष्य नहीं है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा, पूरा कि नॉट फोकस एरिया बोल रहा है, नॉट फोकस एरिया, तो ये फोकस एरिया नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज डी, करेक्ट आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्राइमरी मैंडेट ऑफ NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का जो प्राइमरी मैंडेट है वो क्या है, कंडक्टिंग स्पेस रिसर्च को कंडक्ट करना है, कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जो इसरो का जो कमर्शियल आर्म्स है प्रोडक्ट एंड सर्विस का वो है NSIL है, या रेगुलेटिंग प्राइवेट स्पेस कंपनीज, या मैनेजिंग स्पेस पॉलिसीज। तो दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, कमर्शियल आर्म्स है ये, कमर्शियल आर्म्स ऑफ इसरो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसरो का जो भी प्रोडक्ट्स तैयार करता है, जो भी इसरो रिसर्च करता है, जो भी चीज़ बनाता है, तो उसका जो है मान लिया कि कब लॉन्च करना है, कौन सा जो सैटेलाइट है कि प्राइवेट प्लेयर को उसको लॉन्च करना अगर हो तो वो कौन काम करता है, किसके पास हो जाएगा, NSIL के पास में जाएगा, कोई प्राइवेट प्लेयर है और वो बोलेगा कि मुझे एक सैटेलाइट लॉन्च करना है, तो वो सब डेट टाइम पैसा क्या होगा वो सब बताएगा कौन, ये किसका काम है, ये इसरो का काम नहीं है, ये NSIL का काम है। तो ये क्या है, इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी एक तरह से ये कंपनी है, ठीक है ना, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत, जिसका काम क्या है कि लॉन्च करना, प्राइवेट प्लेयर को लॉन्च करना है, कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करना है ना, उससे रिलेटेड कुछ बनाना है, उसका बनाना है, मान लीजिए कि कुछ ऐसा प्राइवेट प्लेयर है जो बोला कि ये चीज़ आप बना दीजिए, बना के मुझे दे दीजिए, है ना, तो वो चीज़ बना के दे देगा उसको, तो ये कौन करता है, NSIL, ठीक है ना। तो ये क्या है, पूछा जाएगा कि ये इसरो का कमर्शियल आर्म्स है, ठीक है ना, कमर्शियल आर्म्स है, इसरो का जो है एक ब्रांच है जो कमर्शियली डील करता है, कौन, NSIL, ठीक है दोस्तों। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ NSIL, फंक्शन नहीं है NSIL का, ओनिंग और ऑपरेटिंग सेटेलाइट ये है फंक्शन, बिल्डिंग एंड लॉन्चिंग सेटेलाइट ऑन डिमांड के ऊपर, कोई प्राइवेट प्लेयर डिमांड करता है, चाहे कोई अदर देश ऐसा डिमांड करता है कि मेरे लिए ये सेटेलाइट बनाइए या मेरे लिए ये सेटेलाइट लॉन्च कर दीजिए अपने स्पेस पोर्ट से, तो वो का काम है, ये भी काम है NSIL का। रेगुलेटिंग स्पेस लॉ है ना, या प्रोवाइडिंग लॉन्च सर्विसेज फॉर कस्टमर्स, ये भी प्रोवाइडिंग लॉन्च पे सर्विस है, ये भी है। तो कौन सा नहीं है, तो आपका सी नहीं है फंक्शन, रेगुलेटिंग स्पेस लॉ नहीं बनाता है, स्पेस लॉ नहीं बनाता है NSIL, स्पेस लॉ नहीं बनाता है NSIL, ठीक है।
तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट द हिंदू बेस्ड कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आता है जिससे क्वेश्चन बनने की संभावना है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वैसे सभी आर्टिकल्स को हम इस तरह से करके आपको कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।